So, in this lecture, we are going to cover complete interview questions from collection framework. कलेक्शन फ्रेमवर्क के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोडिंग क्वेश्चंस होंगे उसको मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये वो लिस्ट है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ज़्यादातर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आपके पास सपोज करो एक लिस्ट है, ठीक है, और आपको उस लिस्ट को क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है, यूजिंग कलेक्शन। तो आप कैसे करोगे? मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू एक क्लास क्रिएट कर देते हैं और क्लास का नाम रख लेते हैं रिवर्स लिस्ट। हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी और क्लास क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 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 फंक्शन बना दोगे आप। ये हमारा, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या है, मेन मेथड है, दिस इज योर मेन मेथड, और एक और क्या कर दो, एक और फंक्शन क्रिएट कर दो आप, रिवर्स लिस्ट एग्जाम्पल नाम का, ठीक। आप मेथड क्रिएट कर दो आप एक, जैसे पब्लिक पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे आप क्या पास कर दो, लिस्ट लिस्ट एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आगे आप इसमें इसका नाम REVERSE रिवर्स लिस्ट, और इसमें आप पास करवा दो क्या, लिस्ट, और इसको जेनरिक बोला जाता है, वेरिएबल, ठीक। और ये करने के बाद सिंपली आपके पास एक मेथड आता है, उस मेथड का नाम होता है कलेक्शंस डॉट रिवर्स, कलेक्शंस COLLECTIONS, कलेक्शंस, ओहो नॉट कलेक्टर्स यार, कलेक्शंस COLLECTIONS, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, ठीक। हमारे पास ये होता है एक, इसके अंदर आप लिस्ट को पास कर दोगे और नीचे आप सिंपली क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे किसको, लिस्ट को। ये फंक्शन क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, लिस्ट को, लिस्ट को, ठीक। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर आप क्या करोगे, एक लिस्ट क्रिएट करोगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक, लिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स इक्वल्स टू अरेज डॉट एज लिस्ट, ठीक। और इसके अंदर आप पास करवा दोगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। लिस्ट आपने क्रिएट कर दी। उसके बाद सिंपली आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे आप बता दोगे कि आपकी ओरिजिनल लिस्ट क्या होगी। देखिए ORIGINALLIST, वो कैसे निकलेगी आपकी, प्लस नंबर से, है ना। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगी। और रिवर्स, रिवर्स के लिए आप क्या करोगे, लिस्ट 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 ऑफ इंटीजर, ठीक, और REVERSED इक्वल्स टू, वेरिएबल दे दिया आपने, इक्वल्स टू, हाँ जी, रिवर्स्ड लिस्ट, और इसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, ठीक, क्लियर। और इसके बाद सिंपली आप क्या करवा दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और रिवर्स्ड लिस्ट आपकी क्या होगी, REVERSED रिवर्स्ड लिस्ट क्या हो जाएगी आपके पास, प्लस रिवर्स्ड, ऐसे कंट्रोल ऐसे सेव कर दोगे आप, और अब हम अपने एप्लीकेशन को रन कर देंगे। और इससे आपको क्या हो जाएगा, आपके पास जो लिस्ट होगी वो आपकी रिवर्स हो जाएगी।
तो आपके पास ओरिजिनल लिस्ट आपके पास 1 2 3 4 5 है और रिवर्स लिस्ट आपके पास 5 4 3 2 1 है, जिसमें आपने सबसे पहले क्या किया, ये मेथड है आपका, इस मेथड से आपने क्या किया है, आपने लिस्ट को रिवर्स किया कलेक्शंस डॉट रिवर्स मेथड का यूज करके। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन क्या है कि सपोज करो आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि सपोज यू हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड यू नीड टू फाइंड द डुप्लीकेट्स, जो भी आपके पास लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आएंगे उनको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर दोगे आप, न्यू क्लास DUPLICATE लिस्ट, डुप्लीकेट लिस्ट नाम की मैंने एक वो बना दिया। इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दो, एक मेन मेथड बना दो। इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक मेन मेथड बना देते हैं, ये हमारा मेन मेथड है। इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दो, लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक, और नंबर्स इक्वल्स टू अरेज, है ना, कैसे करेंगे, अरेज डॉट एज लिस्ट, है ना, हाँ, अरेज डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, एलिमेंट्स ऐड कर दोगे, जैसे 1 2 2 3 4 4 5 5 6, इस तरह से। अब इस लिस्ट में से आपने क्या करना है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को क्या करना है, फाइंड करना है, कौन कौन से हैं। तो आप एक काम कर लो, आप यहाँ पे एक और मेथड बना दो, जैसे हमने ऊपर बनाया था, एक और आप मेथड यहाँ पे बना दो, जो मेथड बेसिकली क्या करेगा, पब्लिक स्टैटिक, आप क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट और सेट में क्या होता है, लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर करता है, सेट जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर दो, पब्लिक स्टैटिक सेट, ठीक, पब्लिक स्टैटिक सेट, और इसके अंदर आप जैसे क्या पास करवा दो, इंटीजर को पास करवा दीजिए, और करवाने के बाद नाम दे दो फाइंड DUPLICATES, फाइंड डुप्लीकेट्स, और इसके अंदर आप क्या पास करवा दोगे, लिस्ट, ठीक, और लिस्ट ऑफ व्हाट, इंटीजर, और आगे लिस्ट, ठीक। अब इसके अंदर इसका लॉजिक लिखा जाएगा, है ना, और लॉजिक क्या होगा, सबसे पहले आप सेट क्रिएट करोगे, सेट ऑफ इंटीजर INTEGER, ठीक, और इसका नाम जैसे आइटम्स इक्वल्स टू न्यू हैसेट, है ना, न्यू हैसेट हो गया क्रिएट। होने के बाद आप सिंपली क्या करोगे, सेट ऑफ इंटीजर INTEGER इंटीजर, ओके, और DUPLI डुप्लीकेट्स इक्वल्स टू, सिमिलरली जैसे आपने ऊपर किया तो न्यू हैसेट, जिसके अंदर हमारे डुप्लीकेट स्टोर हो जाएंगे, है ना, और नीचे आप सिंपली क्या कर दोगे, फॉर आइटरेट करवाने के लिए फॉर ईच लूप का यूज करोगे, फॉर इंटीजर, ठीक। अब आप क्या लोगे, वेरिएबल लोगे, जैसे आइटम, और एलिमेंट्स इसके अंदर कहाँ से आएंगे, लिस्ट से आएंगे, है ना, लिस्ट से आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, और इफ कंडीशन लगाओगे कि इफ कंडीशन लगाओगे कि नॉट आइटम्स, है ना, इफ नॉट आइटम्स डॉट ऐड, और इसके अंदर आप ऐड आइटम को कर लोगे, और सिंपली आप क्या कर दोगे डुप्लीकेट्स में ऐड कर दोगे, है ना, DUP डुप्लीकेट्स, ठीक, डॉट ऐड और आइटम, है ना, आइटम, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक, और सिंपली आप लास्ट में क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे किसको, डुप्लीकेट्स को, डुप्लीकेट्स को आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। ये आपका लॉजिक हो जाएगा। अब सिंपली आपके पास क्या होगा, आप मेन मेथड के अंदर पहले अपनी ओरिजिनल लिस्ट को डालोगे, उसके बाद डुप्लीकेट एलिमेंट को प्रिंट करवाओगे। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करोगे, system.out.println, यहाँ पे लिख लो कि ORIGINALLIST, और कैसे ओरिजिनल लिस्ट आएगा, प्लस नंबर्स, ये करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल लिस्ट आ जाएगी। system.out.println, और आपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, पहले तो आपको कॉल करवाना पड़ेगा ना, हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक,
सेट ऑफ इंटीजर और DUPLICATES इक्वल्स टू, कैसे करोगे, फाइंड, यही है ना, इसी नाम से बनाया था ना हमने, फाइंड डुप्लीकेट्स नाम से, और इसके अंदर हमारे पास नंबर आ जाएगा एज इट इज। ठीक, और वो करने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे आप कि DUPLICATES डुप्लीकेट एलिमेंट्स, और कैसे, प्लस कॉन्केटिनेशन DUPLI डुप्लीकेट्स। कंट्रोल से सेव कर दो आप अपने एप्लीकेशन को। यहाँ से आप रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो देखिए आपके पास ओरिजिनल लिस्ट आपकी क्या है, 1 2 3 4 ये है, और डुप्लीकेट्स आपके पास ये है। क्लियर। तो इंटरव्यू जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपने मैप को सॉर्ट करना है। अब आपको पता है कि मैप क्या होता है, जो की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। अब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि यू नीड टू सॉर्ट अ मैप, लेकिन उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, यू नीड टू सॉर्ट एन यू नीड टू सॉर्ट अ मैप, यू नीड टू सॉर्ट अ मैप बाय इट्स वैल्यूज। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक न्यू क्लास बना देता हूँ मैप सॉर्ट नाम की, न्यू क्लास मैप सॉर्ट, क्लास हमारी क्रिएट हो जाएगी, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज करो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करते हो, एक मैप क्रिएट कर देते हो। ठीक, ठीक, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमारा एक मेन मेथड है, और मेन मेथड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक मैप को क्रिएट कर लेते हैं, मैप। ठीक, जस्ट मैप, देखो आ गया ना की वैल्यू पेयर में, सपोज करो स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किस में है, INTEGR इंटीजर में, और इसका नाम दे दो आप क्या, इसका नाम आप दे दो मैप, है ना, नेम भी तो देना पड़ेगा ना, मैप इक्वल्स टू, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, है ना, न्यू, कहाँ गया हैश मैप, कहाँ है भाई, न्यू हैश मैप। ओके, क्रिएट कर दिया आपने। आप सिंपली आप इसमें क्या करो, एलिमेंट्स को पुट करो, मतलब ऐड करो, इसमें हम हैश मैप में पुट का यूज़ करते हैं, जैसे बाकी हम ऐड करते हैं ना, डॉट ऐड डॉट ऐड, इसमें हम पुट करते हैं। तो सिंपली रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करो, मैप डॉट पुट। ठीक है, जैसे सपोज करो नाम है मेरा नीरज, ठीक है, और 55 आप इंटीजर में दे दो, है ना, मैप डॉट पुट, यहाँ पे आप दे दो युवराज, और यहाँ पे दे दो आप 45 दे दो, है ना, नहीं 70 दे दो। ठीक, मैप डॉट पुट, और यहाँ पे दे दो आप जैसे SHASHWAT, और यहाँ पे वैल्यू दे दो जैसे 65, है ना। हमने वैसे करना है ना कि हमने फिर सॉर्ट भी तो करना है ना, ये ऑलरेडी सॉर्टेड मिलेंगे तो फिर कैसे, मैप डॉट पुट, और ये टीका, और इसका दे दो जैसा 50 दे दो। एक लास्ट ले लो, मैप डॉट पुट, और यहाँ पे दे दो आप सारा, और यहाँ पे दे दो आप जैसे 99, है ना। क्लियर, डोंट वरी, एज नहीं ली है मैंने, ठीक है। और अब अगर आपने ओरिजिनल को प्रिंट करवाना होगा, ओरिजिनल मैप को प्रिंट करवाना होगा, तो आप सिंपली कैसे करवा सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओरिजिनल मैप। ठीक, तो कैसे करवाओगे, सिंपली प्लस मैप, है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैप प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप रन करोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिनल मैप जो है वो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमने सॉर्ट करना है। ठीक है, वी नीड टू सॉर्ट मैप बाय वैल्यू। ठीक, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे, एक मिनट, ये आपका मेन मेथड यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे नीचे, ठीक है, एक और मेथड क्रिएट करो आप, पब्लिक स्टैटिक, ओहो, पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे आप क्या क्रिएट कर दो, की ले लो, वैल्यू ले लो, ठीक, की वैल्यू ले लो,
जो एक्सटेंड करेगी, यहाँ पे थोड़ा, जो एक्सटेंड करेगी किसको, कंपेरेबल को, जो कंपेयर करेगा, इनबिल्ट है वो, COMPAR, देखो आ रहा है ना कंपेरेबल, ठीक, जो करेगा कंपेरेबल को, इसके अंदर आप V को पास कर दीजिए, और ये करने के बाद सिंपली यहाँ पे ये खत्म हुआ, ठीक, और उसके बाद सिंपली मैप, ओके सर, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे, की वैल्यू को अपने ऐड आ जाएगा इसमें, की वैल्यू को, और उसके बाद इसका नाम, नाम क्या दे दोगे इसका आप, सॉर्ट बाय वैल्यू है ना, हम वही कर रहे हैं ना, सॉर्ट बाय वैल्यू नाम दे दो आप इसका, और सिंपली इसके अंदर आप क्या पास करवा दो, मैप और की वैल्यू, और आगे इसका नाम, जैसे हमने ऊपर अभी लिस्ट में भी हमने क्रिएट किया है, इसका आप नाम दे दो जैसे मैप, ठीक, डन। और ये करने के बाद आप इसकी बॉडी को शुरू करें, आई जस्ट होप कि एवरीथिंग इज ओके अभी तक, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कर दो, लिस्ट ऑफ व्हाट, एंड हाँ एंट्री, लिस्ट डॉट एंट्री सिक्योरिटी वाला नहीं, मैप वाला, ठीक, एंट्री की वैल्यू, और इसका नाम क्या ले लोगे आप, लिस्ट इक्वल्स टू, इसके अंदर आप क्या कर दोगे, न्यू लिंक्ड आना चाहिए, लिंक्ड लिस्ट, ठीक, और ये करने के बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, एक मेथड आता है हमारे पास लिस्ट, है ना, लिस्ट, जस्ट होल्ड ऑन, इस लिस्ट को नहीं, लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड आता है मेरे पास, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, एंट्री, ठीक, एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाय वैल्यू, है कहीं पे, हाँ यहाँ रहा, कंपेयरिंग बाय वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपेयर करेगा, ठीक है, कंपेयरिंग बाय वैल्यू, ठीक, और उसके बाद सिंपली आप क्या कर दोगे, मैप, ठीक, की वैल्यू पेयर, और रिजल्ट में आप इसको वो करवा दोगे, RESULT रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड हैश मैप, न्यू लिंक्ड हैश मैप, LINKED हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप क्रिएट कर दोगे, और क्रिएट करने के बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे आइट्रेट करवा दोगे, फॉर एंट्री, ओहो, फॉर एंट्री परफेक्ट, और इसके अंदर की वैल्यू पेयर, और बाहर निकल के वेरिएबल ENTRY, और एलिमेंट्स इसके अंदर कहाँ से आएंगे, लिस्ट से आएंगे एलिमेंट्स, है ना, और नीचे आप सिंपली क्या करवा दोगे, रिजल्ट में आप पुट करवा दोगे, रिजल्ट डॉट पुट करवा दोगे आप, किसको पुट करवाओगे गाइज आप, एक तो आप करवाओगे गेट की, और एक आप करवाओगे गेट वैल्यू, और किससे, एंट्री डॉट गेट की, है ना, आ गया ना गेट की, और एक करवाओगे आप एंट्री डॉट गेट वैल्यू, ठीक, ये दो चीजें करवाओगे, और मैंने क्या किया, मैंने किया गलत, क्योंकि मैंने करना था यहाँ पे डबल टैप, ओहो यार, कभी कभी ना गुस्सा बहुत आता है, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, कोई डाउट जी, ठीक, और ये करने के बाद आप सिंपली लास्ट में क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को, इसके बाद आप सिंपली क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे रिजल्ट को, कंट्रोल S से सेव कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, लॉजिक वाला पार्ट, अब करवाना आपने कॉल मेन मेथड से यहाँ पे, तो कैसे करवाओगे, मैप, ये रहा मैप, और इसके अंदर क्या क्या है, की आपकी स्ट्रिंग है, और वैल्यू आपकी क्या है, इंटीजर है, ठीक, की आपकी स्ट्रिंग है, वैल्यू आपकी इंटीजर है, और SORTED मैप नाम का आप ये ले लो, और कॉल करवाने के लिए सॉर्ट बाय वैल्यू आ रहा है कहीं पे, ये रहा,
सॉर्ट बाय वैल्यू, और इसके अंदर आप पास क्या करवा दोगे, मैप को पास करवा दोगे। ठीक है जी। और सिंपली आप नीचे क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि सॉर्ट मैप बाय वैल्यू। ठीक, और क्या आ जाएगा, प्लस क्या था, किस नाम से लिया था हमने, सॉर्टेड मैप ना, सॉर्टेड मैप। यहां से आप क्या कर दोगे, रन कर दोगे अपने एप्लीकेशन को, राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे, जावा एप्लीकेशन करोगे, ओरिजिनल मैप आपका क्या हो जाएगा, ओके, ओरिजिनल मैप आपका ये होगा, और सॉर्ट मैप बाय वैल्यू में ये आ रहा है, क्यों, खाली आ रहा है, ओके ओके। एक बार गो थ्रू करता हूँ मैं इस कोड को दोबारा से। नेटवर्क इशू है इसका, ओके 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 ओके। सॉर्टिंग द मैप बाय वैल्यू, ओके। सॉर्ट बाय वैल्यू मेथड हमारा है ये, सॉर्ट बाय, सॉर्ट बाय वैल्यू हमारा ये है ना। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये, ठीक, कहाँ पे लिस्ट, हाँ ये हमारी खाली है। हाँ हाँ, मैप डॉट एंट्री सेट करना पड़ेगा ना, है ना, इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर हमारे पास आएगा मैप, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे मैप है ना, डॉट एंट्री सेट, हाँ ये आएगा ना, अब हो जाएगा शायद, है ना। चलो इसे सेव करते हैं, लेट्स चेक, नहीं तो कोई दोबारा से इशू आएगा तो देख लेते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, हाँ देखो, ठीक है ना, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये हो गया ना। ये हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया था, इसीलिए 50 55 शाश्वत 65 और सारा, ये जो भी है वट एवर, इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कि सपोज करो आपके पास एक लिस्ट है, और उस लिस्ट में से आपने डुप्लीकेट एलिमेंट्स को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट, लिस्ट से। ठीक है, तो आप वो क्या कैसे करोगे, बहुत ही ईजी कोड है वो भी। लिस्ट डुप्लीकेट हमने पहले किस नाम का, हाँ हमने पहले डुप्लीकेट लिस्ट के नाम से बनाया था, अब हम क्या बनाएंगे, लिस्ट डुप्लीकेट नाम का, लिस्ट डी यू पी एल आई सी ए टी ई एस। तो हमारी लिस्ट डुप्लीकेट्स नाम की हमारी क्लास बन जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले तो जल्दी जल्दी से आप क्या कर दो, मेन मेथड बना दो, ये आपका मेन मेथड बन जाएगा। और मेन मेथड बनने के बाद सबसे पहले आप क्या कर दो, एक लिस्ट बना दो। ठीक है, लिस्ट, लिस्ट ऑफ योर व्हाट, व्हाट इंटीजर। ठीक, और जैसे नंबर्स इक्वल्स टू, ठीक कैसे करोगे गाइस, एरेज, ओहो एक्चुअली ना ये एरेज डॉट एज लिस्ट, और इसके अंदर आप क्या करोगे, 1,2,3,3,4,5,5 कुछ इस तरह से ले लो, है ना, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली ले लो। ठीक है, और ओरिजिनल लिस्ट गाइस कैसे प्रिंट होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ORIGINAL LIST, ओरिजिनल लिस्ट कैसे प्रिंट होगी, कॉन्केटिनेशन करके नंबर्स। ठीक, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो आप। क्लियर। अब सिंपली आपने क्या करना है,
डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। तो अब सबसे पहले क्या करो, एक मेथड बना दो, ठीक है, यहीं पे इसके ऊपर बना दो, इसके नीचे बना दो, कहीं पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पब्लिक स्टैटिक, ठीक, लिस्ट, ओके, नाम दोगे अब आप, ये मेथड क्या करेगा, रिमूव करेगा डुप्लीकेट्स को, इसलिए मैं इसका नाम यही दे देता हूँ, इक्वल्स टू कहाँ भाई, मेथड बना रहे हैं, ठीक, लिस्ट, और इसके अंदर हम पास करवा देंगे जो हमने लिया है ऑलरेडी, और इसका नाम, ओके जी। और सिंपली आप क्या कर दोगे, रिटर्न, इसमें आप क्या रिटर्न कर दोगे, न्यू एरे लिस्ट, जिसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, न्यू एरे लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली न्यू लिंक्ड हैश सेट, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा, न्यू लिंक्ड हैश सेट, है ना, न्यू लिंक्ड हैश सेट। आई जस्ट होप कि ये वर्क करेगा, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली हमेशा साथ में आपके करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा हो सकता है कई बार गलती हो जाए, ठीक है, बट मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि कोई गलती ना हो तो सही है, ठीक। और सिंपली अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मेन मेथड के अंदर आप इसको क्या करोगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर यूनिक नंबर्स इक्वल्स टू, सिंपली रिमूव डुप्लीकेट्स, ओके, और इसके अंदर आप किसको पास करवा दोगे, नंबर्स को पास करवा दोगे, और सिंपली नीचे आप क्या करवा दोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर लिस्ट आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, लिस्ट आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स, तो कैसे आ जाएगा, कॉन्कैटिनेशन प्लस यूनिक नंबर्स, कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, और लेट मी फर्स्ट चेक, Ritika is not in the class, by the way no one is in the class excluding you and Shashwat, ठीक। तो देखिए आपके पास पहले लिस्ट ये थी, और एलिमेंट्स को हमने रिमूव कर दिया, तो उसके बाद हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कोड है, जिस कोड में हमने बेसिकली क्या किया है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, रिमूव किया है, ठीक। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सपोज करो अब आपके पास एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर आपने देखना है कि कोई कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत बार आ रहा है, मोस्ट ऑकरिंग है किसी कैरेक्टर की, सो यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम ऑकरिंग कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग यूजिंग जावा कलेक्शन, you need to use the concept of Java collections, and you need to find the maximum occurring of a character in a string, very important question, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम ऑकरिंग कैर एग्जाम्पल, न्यू क्लास मैक्स OCCU कैर एग्जाम्पल, ठीक। इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, आपका मेन मेथड आ जाएगा, ये आपका मेन मेथड आ जाएगा, और इस मेथड के अंदर आप सिंपली क्या कर लो, जैसे एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग str नाम की, और उसके अंदर आप SUCCESS ये ले लो, जैसे सपोज ना, है ना, ठीक। ये आपने कोई स्ट्रिंग ले लिया, अब सिंपली आप क्या करोगे, एक मेथड बनाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक कैर, ठीक, गेट मैक्स ऑकरिंग कैर, ठीक, पास क्या करवाओगे, स्ट्रिंग str, करेक्ट, और मैप
ठीक, इसके अंदर आप क्या पास करवाओगे, एक तो आप पास करवाओगे CHARACTER कैरेक्टर, ठीक, और एक पास करवाओगे आप इंटीजर, है ना। क्यों इंटीजर, ठीक, और काउंट COUNT मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, है ना, न्यू हैश मैप, और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर ईच लूप का यूज करोगे आप आइटरेट करवाने के लिए, है ना, फॉर कैर, ठीक, सी नाम का वेरिएबल ले लो, एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, str.to कैर एरे, ठीक, यहाँ से आएंगे, और आप बॉडी में सिंपली क्या कर दोगे, काउंट करना है, उसमें पुट करवाना है, ठीक है, तो काउंट मैप डॉट पुट, और इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपके पास आ जाएगा सिंपली सी जो आपका वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास काउंट मैप, ठीक, डॉट डॉट गेट और डिफॉल्ट मेथड आता है एक, गेट और डिफॉल्ट मेथड, और इसके अंदर आप किस किस को पास करवा दोगे, एक तो आप सी, ठीक, एक आप पास करवा दोगे 0, प्लस कॉन्केटिनेशन 1 आगे बढ़ाने के लिए उसको, ठीक, ओके, और सिंपली ये लास्ट में क्या कर देगा, फिर उसके बाद आप क्या कर दोगे, पहले आप मैक्स काउंट लोगे, मिन काउंट लोगे, ठीक है, पहले आप मैक्स काउंट लोगे, और आप मतलब कि उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाओगे, और मैक्स कैर लोगे जिसकी आप वैल्यू को इनिशियलाइज करवाओगे, खाली रखोगे स्टार्टिंग में, ऑब्वियस बात है, और फिर से आप क्या करोगे, आइटरेट करवाओगे वैल्यूज को गेट करवाने के लिए, और वो सारा सिनेरियो जो है वो उसमें आएगा, ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा, इंट मैक्स मैक्स काउंट इक्वल्स टू, जैसे सपोज करो आपके पास इनिशियलाइज करवाई आपने वैल्यू, और कैर मैक्स काउंट, काउंट नहीं है, मैक्स कैर इक्वल्स टू खाली, ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बेसिकली क्या करोगे, इसमें आइटरेट करवाओगे, ठीक, मैप में फॉर, अब आप क्या करवाओगे बेसिकली फॉर मैप, ठीक, और की वैल्यू पेयर में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, वैसे मैप डॉट एंट्री करना था आपने, जो हमने प्रीवियस में यूज किया था, मैप डॉट एंट्री, हाँ, अब इसके अंदर आ जाएगा आपके पास की वैल्यू पेयर में आपके पास एक तो करेक्टर आ जाएगा, और एक तो आपका इंटीजर आ जाएगा, एक तो आपके पास करेक्टर आ जाएगा, और एक आपके पास आ जाएगा इंटीजर, ठीक जी, और ये करने के बाद सिंपली आप क्या करोगे, नाम दोगे, ENTRY नाम का नाम दे दिया, कहाँ से आएंगे आपके पास एलिमेंट्स, काउंट मैप डॉट एंट्री सेट से, काउंट मैप डॉट एंट्री सेट से, परफेक्ट, ठीक, फिर लगेगी इसके बाद कंडीशन, इफ कंडीशन लगेगी, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगी, इफ, ठीक, जो आपको मिला एंट्री, एंट्री, ठीक, डॉट गेट वैल्यू, है ना, एंट्री डॉट गेट वैल्यू अगर बड़ी है मैक्स काउंट से, अगर बड़ी है वो मैक्स काउंट से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका मैक्स काउंट होगा, जो आपका मैक्स काउंट होगा उसमें क्या आ जाएगा, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, है ना, एंट्री डॉट गेट वैल्यू, यही आ जाएगा, और फिर मैक्स कैर के अंदर क्या आ जाएगा, एंट्री डॉट गेट की, ठीक है ना, एंट्री डॉट गेट की, बोलो जी कोई डाउट, और लास्ट में आप क्या कर दोगे, रिटर्न क्या करवा दोगे, रिटर्न क्या करवा दोगे आप, रिटर्न किसको करवाओगे,
मैक्स कैर को रिटर्न करवा दो। ठीक, इज दैट क्लियर? कंट्रोल से आप सेव कर दो, मेन मेथड के अंदर जाओ आप यहाँ पे और सिंपली क्या कर दो, कैर रिजल्ट इक्वल्स टू गेट मैक्स ऑकरिंग कैर, और इसके अंदर एसटीआर को ही पास करवाओगे आप, और सिंपली लास्ट में आप क्या करवा दोगे, प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन और मैक्सिमम ऑकरिंग कैर इज प्लस रिजल्ट। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, यहां से आप रन कर दो जावा एप्लीकेशन, आपके पास क्या आ जाएगा, एस जो है मोस्ट ऑकरिंग है। सपोज करो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नीरज, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो क्या दे देगा, ई जो है वो मोस्ट ऑकरिंग कैरेक्टर है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक और भी आता है, उसको बोला जाता है कि सपोज करो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है LRU का, उसको उसको बोला जाता है कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपके पास एक लिस्ट दी गई होगी, आपके पास एक लिस्ट होगी और आपको बोला जाएगा कि आप उस लिस्ट को कन्वर्ट करो मैप में। सो द क्वेश्चन इज लाइक यू नीड टू कन्वर्ट अ लिस्ट टू अ मैप using Java streams. There is a concept of Java streams. So what you need to do, you need to convert a list into map and you need to use a concept of stream. तो आप कैसे करोगे, सपोज करो आपके पास क्या है, मैं सबसे पहले तो क्लास कर देता हूँ क्रिएट एक लिस्ट टू मैप नाम की, लिस्ट टू मैप मैंने क्लास क्रिएट कर दी। इसके अंदर सिंपली आपके पास सपोज करो आपके पास क्या है, एक मेन मेथड है और मेन मेथड के अंदर आपके पास बेसिकली क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। क्या है, एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय नाम की क्लास में क्रिएट करूंगा, अभी करूंगा। ठीक है, एम्प्लॉय और EMPLOYEES इक्वल्स टू वही जो अभी हमने किया, तो arrays डॉट एज लिस्ट। ठीक, अरे बाबा, ठीक, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे न्यू, यार एक काम करते हैं पहले ना उसको क्रिएट कर ही देते हैं ना, एम्प्लॉय को क्रिएट कर ही देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्लास है एम्प्लॉय नाम की। ठीक, वी हैव अ क्लास एम्प्लॉय नाम की, इसके अंदर क्या है, इंट आईडी है, इंट आईडी है और स्ट्रिंग नेम है। ठीक, और इसका कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, सिंपली आप यहाँ पे जाओगे, इसका राइट क्लिक करोगे, सोर्स पे क्लिक करोगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, और सिलेक्ट ऑल तो ऑलरेडी हो रखा है, और जनरेट पे आप क्लिक कर दोगे तो पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम और सुपर दिस डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक, और साथ ही साथ आप इसका क्या करोगे, इसके गेटर भी आपको क्या करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे यार यहाँ पे हमारे पास सुपर उसका रिक्वायरमेंट तो है नहीं, सुपर की है ना, क्या कह रहे, हाँ वैसे या तो मैन्युअली क्रिएट कर देते हैं, जैसे पब्लिक, सॉरी, पब्लिक इंट गेट आईडी। ठीक, स्पेलिंग गलती लिखी है मुझे पता है, और सिंपली आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे किसको, आईडी को, है ना। और सिमिलरली पहले पब्लिक स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, नहीं पब्लिक, और उसके बाद सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक
स्ट्रिंग गेट नेम, ओके। और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा नेम। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं अभी तक, है ना। यहां पे अब हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसको, न्यू एम्प्लॉय को। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, आईडी और उसका नाम नीरज, ठीक। न्यू एम्प्लॉय, टू आईडी और युवराज। आई नो आई नो आई नो आई नो, बट मेरा सिस्टम ना काफ़ी हैंग हो रहा है अब, देखो ना। इसको मैं थोड़ा करूँगा, सेट करूँगा। न्यू एम्प्लॉय, आईडी जैसे आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कुछ भी, ABC ले लो यार अभी। और लास्ट में आपके पास इसको आप यहाँ से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, ठीक। ये करने के बाद आपने अब क्या करना है, मैप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे मैप में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, सिंपली यहाँ पे नीचे जाओगे आप, मैप, मैप की में आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर, वैल्यू में आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग, ओहो स्ट्रिंग, आगे क्या आता है, नाम आता है, EMPLOYE, मैप नाम का आप ये ले लो, और इक्वल्स टू, अब ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रीम का यूज करना है आपने, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज डॉट स्ट्रीम, ठीक। एम्प्लॉयज डॉट स्ट्रीम, अब इसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो वैसे, ठीक है। डॉट कलेक्टर्स आता है एक मिनट, डॉट कलेक्ट, ठीक। और इसके अंदर आप पास करोगे कलेक्टर्स डॉट टू मैप, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट टू मैप, टू मैप, यस, टू मैप। और इसके अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, एक आपके पास आ जाएगा एम्प्लॉय, जो क्या करेगी, आईडी को गेट करेगी, और दूसरा आ जाएगा जो नाम को, नेम को गेट करेगी। करेगी कौन, मतलब एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय क्लास, सर ये मेरी एम्प्लॉय क्लास है ना, एम्प्लॉय क्लास, ठीक। कैसे गेट करेगी, गेट क्या करेगी, पहले आईडी करेगी ना, गेट आईडी करेगी, और फिर एम्प्लॉय, ठीक। और ये क्या करेगा, गेट नेम, ठीक। अब आप समझ गए कि मैंने गेट आईडी और गेट नेम क्यों लिया था, क्लियर। और सिंपली आप लास्ट में क्या करवा दोगे, प्रिंट करवा दोगे, मैप फ्रॉम लिस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्या बोल दोगे आप यहाँ पे कि मैप फ्रॉम लिस्ट, ठीक। और सिंपली आप आगे क्या करवा दोगे, प्रिंट, बताओ, हाँ, यस, एम्प्लॉय मैप, क्लियर। कंट्रोल ऐसे सेव कर दो, यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को रन कर दोगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये देखिए हो गया ना, मैप फ्रॉम लिस्ट में आ जाएगा 1 नीरज। तो ऐसे ही होता है की वैल्यू पेयर में। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा कि आपने इसमें चेंज कर दिया, आपने लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, मैप में, ठीक। और भी हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर हैं, जिसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आगे और वीडियोस इस पर बनाऊंगा। मिनिमम हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके अंदर, पूरी की पूरी सीरीज़ में। लेकिन आप अगर बोलोगे तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे तो मैं आगे और क्वेश्चंस इस पर क्रिएट करूँगा विद प्रॉपर सोल्यूशन। और अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम प्रॉपरली आगे अपने जो लेक्चर्स हैं उसको हम फॉलो अप करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।